अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के कुछ एस्पेक्ट्स इसमें देखेंगे, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और उनके आगे से क्या क्या फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, सबको हम एक वन बाय वन जो है एक्सप्लेन करूँगी। और लास्ट में हम देखेंगे बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, बायोकेमिस्ट्री हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। तो इन सब चीज़ों को सुनने के लिए मेरे साथ रहिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री emerged in the 18th and early 19th centuries. The term biochemistry was first introduced by the German chemist Carl Neuberg in 1903. 1903 में कार्ल न्यूबर्ग साइंटिस्ट था, इसने बायोकेमिस्ट्री को नाम दिया था, इसने कॉइन किया था। डेट्स वाई हम कार्ल न्यूबर्ग को फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं। सो ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री। अब हम देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ द वर्ड डेरिवेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, द वर्ड बायोकेमिस्ट्री ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स, वन इज़ बायो एंड सेकेंड इज़ केमिस्ट्री। And bio mean life and chemistry mean the science related to the composition like cell, organ and organism. So as a whole, biochemistry mean chemistry of living things or chemical basis of life. लाइफ के 5 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे मूवमेंट, ग्रोथ, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सेंस ऑफ इरिटेबिलिटी होती है, पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। ये 5 पॉइंट शो करते हैं कि हमारे अंदर लाइफ है। और केमिस्ट्री जो है केमिकल प्रोसेस को बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन अलॉन्ग विद एनर्जी चेंजेस। जो एनर्जी चेंजेस हो रही हैं हमारे अंदर, जितने भी सिस्टम चल रहे हैं उनके अंदर जो जो प्रोसेस चल रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन सब की स्टडीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। So as a whole, biochemistry is the study of life, the chemistry of living things या chemical basis of life. Now what is biochemistry? अगर हम बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो केमिकल प्रोसेस की अभी हमने बात की थी, उनकी स्टडी को जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। It deals with the structure and function of cellular components such as protein, carbohydrates, lipids, nucleic acid and other biomolecules. The chemical constituent of living cell, the reaction and the process that make the cell alive. अब हम बायोकेमिस्ट्री की प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो हम कैसे डिफाइन करें। द केमिस्ट्री अप्लाइड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ मेजर बायोमॉलिक्यूल्स एंड देयर रिएक्शंस अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री. It deals the structure and function of cellular components such as protein, carbohydrates, lipids, nucleic acid and other biomolecules. It is the science concerned with the chemical nature and chemical behavior and chemical processes in living organism. So biochemistry is the combination of biology and chemistry. In biochemistry, we will study both organic compound as well as inorganic compound. Protein, enzyme, carbohydrates, hormone, lipids and vitamins are organic compound, while water and minerals are inorganic compound. इनमें हम सब ये सब के सब हमारे पास क्या हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं। अब बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं हमारे पास, बायोमॉलिक्यूल्स। So here we discuss some biomolecules. The following are the major biomolecules studied in biochemistry: carbohydrates, lipids, protein, nucleic acid, enzyme, vitamin, hormones, water and minerals. All the above biomolecules are necessary for life. ये सारे के सारे biomolecules हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत नेसेसरी हैं। हम अब बायोमॉलिक्यूल्स की मेटाबॉलिज्म क्या होती है। सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल कोई भी हम फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, उसकी इंजेक्शन होगी, उसके बाद उसकी डाइजेशन होगी, देन अब्जॉर्प्शन, देन ट्रांसपोर्ट, देन अपटेक एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड कॉन्स्टिट्यूट इन अवर ह्यूमन बॉडी। ये सारे के सारे वो स्टेप्स हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हैं, इन बायोमॉलिक्यूल्स की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व। मीन्स कि हम कोई भी बायोमॉलिक्यूल्स लेते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन है, तो उसमें सारे के सारे ये वाले स्टेप्स होते हैं, उसके बाद जाके उसकी एसिमिलेशन होती है इन ह्यूमन बॉडी। नाउ रोल्स ऑफ इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इट सर्व एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। देन लिपिड्स, लिपिड्स सर्व एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को प्राइमरी सोर्स क्यों बोलते हैं और लिपिड्स को सेकेंडरी सोर्स क्यों बोला जाता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स को प्राइमरी सोर्स इसलिए बोला जाता है कि फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स
इसकी एग्जांपल है ग्लूकोज। ग्लूकोज शुगर, यानी जब भी हमारा बीपी लो होता है या कोई भी ऐसी कंडीशन होती है जब हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाता है तो हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी लेने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आइदर इन शुगर फॉर्म में ले लेते हैं या रोटी खा लें, किसी फॉर्म में ले लें। तो कोई भी शुगर फॉर्म में जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो वो हमेशा ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और वो ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी को एनर्जी देती है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देता है ग्लूकोज के फॉर्म में और इंस्टेंट एनर्जी देता है। दैट्स वाई कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर हम लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स को सेकेंडरी सोर्स इसलिए कहा जाता है कि लिपिड्स जो है फैट्स की फॉर्म में, जब भी हम कोई ऑयली चीज़ें या फैट्स लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाकर स्टोर हो जाता है। तो जब हमें एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिलती या हम कार्बोहाइड्रेट्स के बजाय जब हम लिपिड्स ले रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को जब एनर्जी चाहिए होती है और बाहर से एनर्जी नहीं मिल रही होती तो हमारी बॉडी क्या करती है, जो हमारी फैट्स एडिपोज टिश्यूज़ में जो फैट स्टोर हुआ होता है तो वहाँ से वो उसको हैज़ अ सेकेंडरी सोर्स यूज़ करते हैं, उसको वहाँ से उसकी ब्रेकन डाउन होती है, वो ब्रेक डाउन होके आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं। इसलिए लिपिड्स को सेकेंडरी सोर्स बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। लिपिड्स आपको सेकेंडरी सोर्स है एनर्जी का। जब प्राइमरी सोर्स अवेलेबल नहीं होता तो सेकेंडरी सोर्स आपको एनर्जी देती है, दैट्स व्हाई लिपिड्स आर नोन एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोटीन हमारे पास थर्ड बायोमोलिक्यूल्स है, ये भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी है। इनको भी प्राइम इंपॉर्टेंस है। प्राइम इंपॉर्टेंस इसलिए इन्हें दी गई है क्योंकि ये हर रिएक्शन में इन्वॉल्व है। हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, उनकी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है प्रोटीन। दैट्स वाई दे हैव प्राइम इंपॉर्टेंस एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट आ जाता है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। दे हैव स्पेसिफिक फंक्शन विच सर्व एज अ एसेसरी ग्रोथ फैक्टर। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनरल्स। मिनरल्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मेजर एंड माइनर टाइप हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडीज़। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं और मेजर भी होते हैं। दो किस्म के मिनरल होते हैं, मेजर होते हैं और माइनर मिनरल्स होते हैं। दोनों की इंपॉर्टेंस यही है कि बिल्डिंग में होता है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं और डिफरेंट फंक्शन ह्यूमन बॉडी में परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एंजाइम्स। दे आर बायोमोलिक्यूल्स विच आर बायो कैटालिस्ट कैटालाइज स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज एंड कंसिडर हैज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ मेटाबॉलिज्म। जितने भी मेटाबॉलिज्म में रिएक्शन हो रहे होते हैं, चाहे वो क्रेब्स साइकिल है, ग्लाइकोल है, सब में एंजाइम यूज़ होते हैं और एंजाइम जो है बाय नेचर प्रोटीन इन नेचर होते हैं और ये भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि इनका काम क्या होता है, रिएक्शन में यूज़ नहीं हो रहे होते, खुद यूज़ नहीं होते लेकिन रिएक्शन वो कैटालाइज कर रहे होते हैं, स्पीड अप कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हार्मोन्स, द एंडोक्राइन सब्सटेंस केमिकल मैसेंजर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रांचेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। फर्स्ट हमारे पास आ जाती है मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। इट डील्स विद द केमिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें हम सारे के सारे जो केमिकल बेसिस होते हैं ह्यूमन बॉडी उसके बारे में स्टडी करते हैं। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में हम लोग डिफरेंट क्लिनिकल डिजीजेस, उनकी पैथोलॉजिकल कंडीशन को स्टडी करते हैं। जितनी भी डिजीज़ ह्यूमन बॉडी में होती हैं उन सब की कंडीशंस को और उन डिजीज़ के बारे में क्लिनिकली हम लोग स्टडी करते हैं। ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री आ जाती है रिलेटेड टू द केमिकल प्रोसेस ऑफ लाइफ। ह्यूमन लाइफ के जितने भी केमिकल प्रोसेस बायोमोलिक्यूल्स इसमें इंक्लूडेड हैं उनसे रिलेटेड हम इसमें स्टडी करते हैं। प्लांट बायोकेमिस्ट्री डील्स विद प्लांट्स और स्टडी ऑफ प्लांट्स इज आल्सो नोन एज फाइटोकेमिस्ट्री। एनिमल बायोकेमिस्ट्री डील्स विद एनिमल्स के बारे में हम इसमें सब स्टडी करते हैं। इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री डील्स विद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री में हम लोग सारे के सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्व हैं। माइक्रोबियल बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द बायोकेमिकल स्ट्रक्चर्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके बायोकेमिकल स्ट्रक्चर्स उसके बारे में स्टडी करते हैं। बैक्टीरियल बायोकेमिस्ट्री नाम से पता चलता है डील्स विद माइक्रोब्स। कंपेरेटिव बायोकेमिस्ट्री विच कंपेयर बायोकेमिकल स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिकल स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट रिएक्शंस जो होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको बारे में हम लोग उसको आपस में कंपेयर करते हैं। कंपेरेटिव बायोकेमिस्ट्री जो है फर्दर डिवाइड है डिफरेंट ब्रांचेज में, उनको हम आगे डिटेल में देखते हैं। मल्टीपल ब्रांचेज आ जाती हैं। फर्स्ट आ जाती है कार्बोहाइड्रेट बायोकेमिस्ट्री विच डील्स विद कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस एंड यूटिलाइज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स के कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जब हम लोग लेते हैं तो वो किस तरह से हमारी बॉडी में स्टोर होता है और किस तरह से यूटिलाइज होता है। फिर नेक्स्ट आ जाती है प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री। इट कंसर्न ओनली विद द प्रोटीन स्ट्रक्चर फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म।
इस बायोकेमिस्ट्री में हम लोग जस्ट प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शन स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं, प्रोटीन्स। लिपिड बायोकेमिस्ट्री कंसर्न विद द लिपिड्स इंक्लूडिंग फैट्स, ऑयल्स, स्टेरॉइड्स एक्सेट्रा। लिपिड बायोकेमिस्ट्री जो है उसमें हम सारे के सारे लिपिड्स के बारे में पढ़ते हैं। लिपिड्स में हमारे पास फैट्स ऑयल आ जाते हैं, फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के होते हैं, स्टीरॉइड्स के होते हैं, स्टीरोल्स के होते हैं। फिर उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये सब चीज़ें लिपिड बायोकेमिस्ट्री में आ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाती है एंजाइमोलॉजी। नाम से पता चलता है इट्स रिलेट टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके फंक्शन से रिलेटेड हम स्टडी करते हैं एंजाइमोलॉजी में। Study of enzyme is also known as enzymology. Endocrinology, study of structure and function of hormones. So study of hormones is known as endocrinology. Means hormones क्या होते हैं? They are chemical messengers. हमारे बॉडी में डिफरेंट केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो टाइम टू टाइम अपने रिलीज़ होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं डिटेल में। नेक्स्ट आ जाती है विटामिनोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ विटामिन्स। इसमें हम लोग सारे के सारे विटामिन्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिटेल में स्टडी करते हैं। बायोमिनरोलॉजी डील्स विद एसेंशियल मिनरल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। जितने भी एसेंशियल मिनरल्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं बायोमिनरोलॉजी में। बायोएनर्जेटिक्स स्टडी द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिकल एनर्जी बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी कंजम्पशन का प्रोसेस जो हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिकल एनर्जी, जितनी भी हमारी बॉडी में ग्लाइकोल से स्क्रैप साइकिल, यूरिया साइकिल, जितने भी साइकिल्स हो रहे होते हैं उनमें जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है और जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उनके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। बायोकेमिकल टेक्निक्स डील्स विद बायोकेमिकल मेथडोलॉजी। जो वो सारी टेक्निक्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं जो हमारी बायोकेमिस्ट्री में यूज़ हो रही है। ये थी बायोकेमिकल टेक्निक्स। नेक्स्ट आ जाता है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, रेफर्स टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। ये सारी ब्रांचेस थी। अब नेक्स्ट आ जाता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव टू स्टडी बायोकेमिस्ट्री। ये बड़ा मेन स्टेप है, मेन पॉइंट है। जब आप बायोकेमिस्ट्री स्टडी करें आपके माइंड में होना चाहिए कि आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपका क्या एम है, आप क्यों बायोकेमिस्ट्री स्टडी करें। तो मेन जो इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हुए हुए हैं। फर्स्ट आ जाता है इसमें टू नो द वेरियस बायोकेमिकल्स कंपाउंड इन ह्यूमन बॉडी। पहला हमारा एम जो ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि हमें सारे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पता हो जो हमारी बॉडी, जिससे हमारी बॉडी बनी है, विच आर कंपोज इन ह्यूमन बॉडी। जैसे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गए, लिपिड्स हो गए, ये सारे के सारे एंजाइम्स हो गए, वाटर हो गए, ये सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। उनकी केमिस्ट्री, उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। अक्रेंस, हमें उनकी स्ट्रक्चर, उनकी केमिस्ट्री, उनकी अक्रेंस, उनकी लोकेशन का पता होना चाहिए, उनके फंक्शन और रोल्स। ये सब बात हो रही बायोमॉलिक्यूल्स की। बायोमॉलिक्यूल्स जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ें तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव वो आ जाता है, हमें बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी केमिस्ट्री, उनकी अक्रेंस, उनकी लोकेशन का पता होना चाहिए, वो हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करें, उनका क्या रोल है हमारी बॉडी में। सेकेंड हमारा ऑब्जेक्टिव आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ मोड ऑफ एक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। हमें मोड ऑफ एक्शन पता होना चाहिए बायोमॉलिक्यूल्स का। बायोआइसोलेशन और स्ट्रक्चरल एक्सप्लोजन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, हम उसे आइसोलेट करके उसकी स्ट्रक्चर एक्सपोजिशन करके हमें बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पता चल सकता है। अंडरस्टैंड कम्प्लीटली ऑल द ऑर्गेनाइज बायोकेमिकल प्रोसेसेस। जितने भी ऑर्गेनाइज बायोकेमिकल प्रोसेस हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम लोग कम्प्लीटली। अक्रिंग इन लिविंग सेल्स एट अ मॉलिक्यूलर और सब सेलुलर लेवल। कौन सा बायोमॉलिक्यूल कौन से लिविंग सेल में मौजूद है और उसका वहाँ पे क्या रोल है, उसके सब सेलुलर लेवल के बारे में हम लोग देखते हैं। ये हमारा आ जाता है सेकंड ऑब्जेक्टिव। जो थर्ड और हमारा ऑब्जेक्टिव है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज़ मैकेनिज्म, स्टडी ऑफ इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, स्टडी ऑफ ऑन्कोजीन्स इन कैंसर सेल। ऑन्कोजीन्स जो होते हैं वो कैंसर काजिंग जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑन्कोजीन्स। और इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म में या बिल्कुल इनबॉर्न एरर्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म, उनके बारे में स्टडी करना। मीन्स के जितनी भी का आइडेंटिफिकेशन हम लोग करते हैं डिफरेंट डिजीज़ के मैकेनिज्म में, वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि बायोकेमिस्ट्री के थ्रू हम लोग डिफरेंट मॉडिफिकेशन करें, डिफरेंट डिजीज़ को हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकें, हमें डिजीज़ की आइडेंटिफिकेशन हो सके। ये हमारे आगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री टू स्टडी बायोकेमिस्ट्री, हमारे बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। लास्ट हमारा आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है।
Biochemistry is a scientific discipline which explains how carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, and sulfur, besides being essential to life. Biochemistry allowed understanding of involved in cell aging and death. बायोकेमिस्ट्री की वजह से हमें सेल एजिंग और उसकी डेथ में जो सिस्टम इन्वॉल्व है उसको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं. द फंक्शन एंड रोल ऑफ वाइटामिन इन बॉडी इज डिस्क्राइब ओनली बाय बायोकेमिस्ट्री. वाइटामिन का हमारी बॉडी में क्या रोल है, क्या फंक्शन है, बायोकेमिस्ट्री ने ही हमें अंडरस्टैंड करवाया है. बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड वैल्यूएबल नॉलेज टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च. डिफरेंट रिसर्च में, साइंटिफिक स्टडी में बायोकेमिस्ट्री का मेन रोल है. तो बायोकेमिस्ट्री हमारे लिए हर एस्पेक्ट से बहुत हेल्पफुल है. इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. एग्रीकल्चर में, मेडिसिन्स में, न्यूट्रिशन साइड पे इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है. इसने हमें न्यूट्रिशन के बारे में हर चीज़ समझाई है. कौन सा बायोमॉलिक्यूल्स कितनी कैलोरीज देता है, किस तरह से हमारी बॉडी में बर्न होती हैं, किस तरह से कंज्यूम होती हैं. तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में. बायोकेमिस्ट्री इज़ अ वैल्यूएबल सब्जेक्ट इन मेडिसिन में इसका बहुत स्कोप है. इट हेल्प वन टू अंडरस्टैंड द बायोकेमिकल चेंजेस एंड रिलेटेड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द बॉडी. बायोकेमिस्ट्री पर कि हम अंडरस्टैंड करते हैं बायोकेमिकल चेंजेस, हमारी बॉडी में जो चेंजेस हो रही हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हो रही हैं, उनसे रिलेट करती है. ये उसमें हेल्प करती है. पैथोलॉजी ऑफ एन डिजीज़ स्टडी थ्रू बायोकेमिकल चेंजेस. पैथोलॉजी मीन्स स्टडी एंड डायग्नोसिस. किसी भी डिजीज़ की पैथोलॉजी हम बायोकेमिस्ट्री के थ्रू स्टडी कर सकते हैं. किसी भी डिजीज़ के बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं, उसकी डायग्नोसिस के बारे में स्टडी कर सकते हैं. बायोकेमिस्ट्री हैज़ अ वाइटल रोल इन डेंटिस्ट्री. डेंटिस्ट जो होते हैं वो उसमें बायोकेमिस्ट्री का बहुत मेन रोल है. एंजाइम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज़. एंजाइम्स का बहुत मेजर रोल होता है किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने में, और फिर ट्रीटमेंट भी हम बायोकेमिस्ट्री के थ्रू ही उसका कोई ना कोई निकालते हैं, और वेरियस डिजीज़ में ये बड़ी हेल्पफुल है. ये सारी हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की वो इंपॉर्टेंस है. ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं. बायोकेमिस्ट्री का अगर इंपॉर्टेंस पर चले जाएँ तो पूरा एक लेक्चर इस पर बन सकता है, वो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे. बायोकेमिस्ट्री की हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है. वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा. इफ़ यू अंडरस्टैंड देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच.